धरती पर अब जीवन मुश्किल होता जा रहा है। लगातार बढ़ती धूल भरी आंधियां, सूखती फसलें और बदलती जलवायु ने मानवता के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। इंसान के पास अब समय कम है। कूपर, जो पहले एक नासा का पायलट था, अब एक साधारण किसान की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा है। वह अपने दो बच्चों मर्फ और टॉम के साथ एक खेत में रहता है। कूपर के दिल में अभी भी अंतरिक्ष में जाने का सपना जीवित है, लेकिन अब उसे जमीन पर अपने परिवार के लिए जीना पड़ रहा है। मर्फ कूपर की छोटी बेटी बहुत तेज तर्रार है। उसे अपने कमरे में अजीब घटनाएं महसूस होती हैं, जैसे कि उसकी किताबें अपने आप गिर रही हैं और दीवारों पर धूल की लहरों से कुछ संकेत बनते हैं। मर्फ इसे भूत कहती है, लेकिन कूपर इसे किसी और दृष्टिकोण से देखता है। एक दिन कूपर मर्फ के कमरे में इन अजीब संकेतों को ध्यान से देखता है और पाता है कि ये गुरुत्वाकर्षण की गड़बड़ियां हैं। इन गड़बड़ियों से उसे कुछ समन्वय मिलते हैं, ऐसे निर्देश जो उसे नासा के गुप्त केंद्र तक ले जाते हैं। कूपर और मर्फ उन निर्देशों का अनुसरण करते हुए एक गुप्त स्थान पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि नासा अब भी काम कर रही है। नासा के वैज्ञानिक प्रोफेसर ब्रैंड उन्हें बताते हैं कि धरती अब ज्यादा समय तक इंसानों को रहने लायक नहीं रहेगी। धरती का पर्यावरण बुरी तरह से खराब हो चुका है और इंसान के पास अब बस एक ही विकल्प बचा है, धरती छोड़कर किसी और ग्रह पर बसने का। प्रोफेसर ब्रैंड बताते हैं कि सैटर्न के पास एक वॉर्महोल है जो एक नई आकाश गंगा की ओर ले जाता है। वहां कुछ ग्रह हैं जिन्हें लाजारस मिशन के तहत खोजा गया है। अब इंसानों के पास इन ग्रहों पर जाने का आखिरी मौका है। कूपर, जो पहले एक कुशल पायलट था, को इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए बुलाया जाता है। पहले तो वह इस विचार से झिझकता है, क्योंकि उसे अपने बच्चों को छोड़कर जाना होगा, खासकर मर्फ, जो उससे बहुत जुड़ी हुई है। मर्फ इस बात से बेहद नाराज होती है कि उसका पिता उसे छोड़कर जा रहा है। कूपर उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह मिशन उनकी और पूरी मानवता की भलाई के लिए है। जाते समय कूपर मर्फ से वादा करता है कि वह लौटकर जरूर आएगा। कूपर अब मिशन पर निकल पड़ता है। उसके साथ अमेलिया, ब्रैंड, रोमीली और डॉयल भी होते हैं। वे एक विशाल अंतरिक्ष यान एंड्योरेंस में यात्रा करते हैं, जो उन्हें उस वॉर्म होल तक ले जाएगा जो सैटर्न के पास है। सबसे पहले वे मिलर का ग्रह पहुंचते हैं। यह ग्रह पूरी तरह से पानी से ढका हुआ है। यहाँ का हर घंटा पृथ्वी के कई सालों के बराबर है, क्योंकि यह ग्रह ब्लैक होल के बहुत करीब स्थित है। जब वे इस ग्रह पर उतरते हैं तो उन्हें एक बड़ा संकट झेलना पड़ता है। एक विशाल लहर उनके जहाज को क्षतिग्रस्त कर देती है और डॉयल इस दुर्घटना में मारा जाता है। मुश्किल से बचे हुए कूपर और अमेलिया ब्रांड वापस यान में लौटते हैं, लेकिन इस दौरान इतना समय बीत चुका होता है कि पृथ्वी पर 23 साल गुजर चुके होते हैं। जब वे वापस लौटते हैं तो उनका साथी रोमीली अब बहुत बूढ़ा हो चुका होता है, क्योंकि उसने इतने साल इंतजार किया था। अब वे दूसरे ग्रह की ओर बढ़ते हैं, जिसे मैन का ग्रह कहा जाता है। यह ग्रह बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ डॉक्टर मैन मौजूद हैं, जो लाजारस मिशन का हिस्सा थे। जब वे वहां पहुंचते हैं तो पाते हैं कि यह ग्रह भी रहने लायक नहीं है। डॉक्टर मैन ने गलत सूचना दी थी, क्योंकि वह इस ग्रह पर अकेले नहीं मरना चाहता था। वह अपने स्वार्थ के चलते कूपर और उसकी टीम को धोखा देता है। एक बड़े हादसे में डॉक्टर मैन का अंतरिक्ष यान फट जाता है और कूपर और ब्रैंड को मुश्किल से बचना पड़ता है। इस दौरान कूपर को समझ में आता है कि अब उनके पास बहुत कम विकल्प बचे हैं। कूपर अब एक आखिरी जोखिम उठाता है। वह एंड्योरेंस को ब्लैक होल गरगेंचुआ के पास ले जाने का फैसला करता है। अमेलिया को तीसरे ग्रह तक पहुंचाने के लिए कूपर और टीआरएस नामक रोबोट ब्लैक होल में कूद जाते हैं। यहां से कहानी और जटिल हो जाती है। कूपर ब्लैक होल के अंदर एक टेसरैक्ट में पहुंच जाता है, जहां समय और स्थान एक साथ अस्तित्व में होते हैं। वहां से वह गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके अपने अतीत के साथ संपर्क स्थापित करता है। वह मर्फ के साथ संवाद करता है और उसे संदेश भेजता है, जो धरती पर उसके बचने का तरीका साबित होगा। मर्फ, जो अब एक वैज्ञानिक बन चुकी है, इस संदेश को समझती है और प्रोफेसर ब्रैंड के अधूरे काम को पूरा करती है।
वह उस जानकारी का इस्तेमाल करती है जो कूपर ने उसे दी थी और धरती से इंसानों को बचाने का तरीका खोज लेती है। इंसान अब एक नए भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। कूपर को अंतरिक्ष में एक नए स्टेशन पर उठाया जाता है जहां इंसानों ने एक नई दुनिया की खोज कर ली है। वहां उसकी मुलाकात मर्फ से होती है, जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है। मर्फ अपने पिता से कहती है कि अब वह अपना काम पूरा कर चुकी है और कूपर को अमेलिया ब्रांड की ओर वापस जाने के लिए कहती है, जो अब तक तीसरे ग्रह पर इंतजार कर रही है। अंत में कूपर एक बार फिर से अंतरिक्ष में यात्रा करता है, यह जानने के लिए कि अमेलिया ब्रांड ने जिस ग्रह की तलाश की थी, वह इंसानों के लिए एक नया घर बन सकता है या नहीं। कहानी यहाँ समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक कहानियां लाते रहें।